तो फ्रेंड्स, आपने नॉनवेज खाने वालों के तर्क सुने होंगे और उनके भी तर्क सुने होंगे जो नॉनवेज नहीं खाते, यानी जो वेजिटेरियन होते हैं। तो जो नॉनवेज खाने वाले होते हैं उनके तर्क अक्सर काफी एक्सेप्टेबल होते हैं, क्योंकि वो बहुत से तर्क देते हैं, साइंटिफिक, टेक्निकल, और ये भी कहते हैं कि नॉनवेज खाने से प्रोटीन मिलता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मतलब जो नॉनवेज खाते हैं या नॉनवेज छोड़ नहीं पाते, वो खाना चाहते हैं, तो वो अपने हिसाब से अपने विचारों को मॉडिफाई करते हुए और कुछ तर्क निकाल लेते हैं। पर वहीं वो लोग जो प्योर वेजिटेरियन होते हैं, उनके तर्क भी काफी हद तक ठीक होते हैं। लेकिन इस बीच हम में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनमें कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि दोनों में से सही कौन है, नॉनवेज खाएं या ना खाएं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको वो सब बताने वाला हूं जो आपने पहले कभी भी नहीं सुना होगा। मैं कोशिश करूंगा कि इतना ज्यादा टेक्निकल और साइंटिफिक ना हो, जिससे कि आप इसे आसानी से समझ सकें। और लहसुन प्याज की भी बात करेंगे कि लहसुन प्याज खाना और मांसाहार करना क्या दोनों में बराबर पाप है, और दोनों के पीछे का लॉजिक क्या है। तो इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले मांसाहार की बात कर लेते हैं। देखिए, आपने फल और सब्जियों को देखा होगा, वो काफी सुंदर होती हैं। देखिए, जब आप एक खेत या बगीचे में जाते हैं, तब आपने कभी ना कभी फल या सब्जियों को देखा होगा। बड़ी खूबसूरत, रंग बिरंगी और खुशबूदार होती हैं। पौधे या बेल पर लगी वो सब्जियां, वो फ्रूट्स आपको काफी खूबसूरत लगते होंगे, वो आपका मन मोह लेते होंगे। वो दृश्य देखकर आपका मन खिल जाता होगा। ऐसे में आपका तुरंत मन करता होगा कि ये फल या सब्जी तोड़कर खा लें। और बाय द वे, ऐसा मैंने अपने गाँव में किया है। जब हम छोटे छोटे थे तो गर्मियों की छुट्टी में अपने गाँव जाया करते थे, तो वेकेशन की छुट्टियों के उन दिनों खेतों में तरबूज और खरबूजे लगा करते थे, और जो आम के बाग थे वहाँ आम लगते थे। तो भाई ठहरे, हम तो शहर वाले काफी लंबे समय से शहर में ही रह रहे हैं। बहुत छोटे थे तब गांव में रहा करते थे, या कुछ समय के लिए गांव में रहा करते थे। तो मेरा और गांव में मौजूद वो सभी बच्चों का काम एक ही होता था कि उस तपती गर्मी में पूरा पूरा दिन खेत में या बगीचे में रहना, पेड़ों के नीचे रहना। तो वहीं अपने खेल खेला करते थे, काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते थे। और शहरों में जो जमा करते हैं वो सब भूल जाते हैं, लेकिन वो यादें आज भी मेरे दिमाग में ताजा हो जाती हैं और काफी अच्छा लगता है। तो मैं अपने सभी गांव के फ्रेंड्स को इकट्ठा कर खेतों में जाकर चुपचाप तरबूज या खरबूजे चुराया करते थे, और वहीं किसी पेड़ के नीचे बैठकर आराम से खाया करते थे। आलू निकाले तो वहीं दो चार ईंटें लगाई, आग जलाई, आलू को भून लिया, वो आलू खाया करते थे। बड़ा ही मजा आता था। अगर आप में से भी किसी ने सब कुछ किया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना, और ये भी बताना कि आपका गांव कहाँ का है। एनीवे, जब हम वो तरबूज या खरबूज चुराकर खाया करते थे, तो जो वो खेत का मालिक होता था उसे कैसे न कैसे पता चल ही जाता था कि ये कांड किसने किया है। तो जब उन्हें पता लगता था कि कोई शहर से आए हैं, वो यहाँ गाँव में है और उनके बच्चों ने ऐसा ऐसा किया है, तो वो कुछ कहते नहीं थे, मतलब उन्हें अच्छा लगता था। और कई बार तो वो बुला लेते थे अपने खेत में, और वो खुद अपने हाथों से तरबूज या खरबूजा दे देते थे कि ये लो खाओ। और जिनके आम के पेड़ थे वो आम उठाकर दे दिया करते थे। लेकिन उसमें वो मजा नहीं आता था जो मतलब खुद खेत में जाकर तोड़ते थे और उसको खाते थे। तो उसका एक अलग फन था, एक अलग मजा था। वो मजा सामने से आसानी से मिलने वाली चीज में नहीं होता था। तो बहुत ही अच्छे दिन थे। तो एनीवे, वापस टॉपिक पर आते हैं। तो अभी आपने जो कुछ सुना और जो इमेजिन किया, वो एक ऐसा दृश्य था जो आपको अंदर से खुशी देता है। फल सब्जियां देखकर आपको बहुत अच्छा महसूस होता है, आपका मन खिल जाता है। लेकिन वहीं अगर आप किसी कसाई खाने में चले जाएं, जहां पर पशुओं की हत्या करके उनका मीट बनाया जाता है, तो वो सब दृश्य देखकर आपको कैसा लगेगा। रंग तो आपको वहां पर भी दिखेंगे। वहां फल सब्जियों के रंग दिख रहे थे, यहाँ आपको खून का रंग दिखेगा। वहां आपको फल सब्जियों की खुशबू आ रही थी, यहाँ आपको बदबू आएगी। खेतों की हरियाली देखकर आपका मन प्रसन्न और खुश हो जाता था। यहाँ वो बड़े बड़े मांस के लटके हुए टुकड़े देखकर आपका मन खिन्न भिन्न हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। अंदर से एक पीड़ा अवश्य होगी। अब वो चाहे आप उसे एक्सप्रेस करें, कहें या ना कहें, वो एक अलग बात है। दूसरी बात, आप कोई भी फल या सब्जी अपने हाथों से तोड़ सकते हैं और उसमें आपको कोई ग्लानि, कोई दुख, कोई पीड़ा नहीं होगी। लेकिन वहीं अगर आपसे कहा जाए कि ये पशु भी भोजन है, इसकी हत्या कर दो और इसका मांस खुद ही तैयार करो, इसे खुद काटो, तो क्या आप वो काट सकोगे? नहीं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो नॉनवेज खाते तो होंगे, लेकिन वो खुद किसी पशु की हत्या नहीं कर सकते। इसीलिए प्रकृति ने हमारी इंद्रियों को ऐसा बनाया है कि आपकी जीभ, अर्थात ये टंग, इसके अलावा आपकी सभी इंद्रियां मांसाहार के खिलाफ हैं। तो अब आ जाते हैं लहसुन प्याज के बारे में, यानी अनियन और गार्लिक। हिंदू धर्म में आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि जो लहसुन प्याज भी नहीं खाते, वो इसे भी मांसाहार जितना बुरा मानते हैं, उतना ही बड़ा पाप समझते हैं। तो इसके पीछे का क्या लॉजिक है? क्या हमें लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए अगर हम हिंदू हैं? तो हिंदू धर्म या योग में लहसुन प्याज को तामसिक बताया गया है। तामसिक एक प्रकार की फीलिंग है जो आपके अंदर जनरेट होती है, जो आपके अंदर तमस बढ़ाती है, मतलब अग्रेशन,
गुस्सा और काम वासना की फीलिंग्स। तो अर्थात जो साधु संत महात्मा होते हैं तो इनको इसीलिए लहसुन प्याज खाने की मनाही है कि ये उनके अंदर तमस बढ़ाता है। वो सहज और सामान्य नहीं हो पाते, वो स्वयं को कंट्रोल नहीं कर पाते, क्योंकि भोजन जब शरीर में जाएगा तो वो अपना काम करेगा। जो भोजन का सॉलिड पार्ट होगा वो हमारे शरीर का निर्माण करेगा, लेकिन भोजन के अंदर जो ऊर्जा होगी वो हमारे मन का निर्माण करती है। तो इसीलिए कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन। तो ये भी कह सकते हैं कि जैसा अन्न होता है वैसा शरीर होता है, और शरीर के साथ साथ मनुष्य की जैसी भावना होती हैं वो भी अन्न यानी भोजन के कारण ही होती हैं। तो जो साधु हैं, सन्यासी हैं, जो संत हैं, जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, अर्थात जो गृहस्थ जीवन नहीं जी रहे हैं, संसार की मोह माया में नहीं है, इन सबको लहसुन प्याज खाने की मनाही है। इन सबको ये नहीं खाना चाहिए, क्योंकि लहसुन प्याज में जो ऊर्जा होती है वो नीचे की ओर सेक्स सेंटर की ओर जाती है और उसे सक्रिय करती है, जिससे काम वासना के विचार अधिक आ सकते हैं और ब्रह्मचर्य खंडित हो सकता है। परंतु अगर आप दुनिया संसार में हैं, दुनिया संसार चला रहे हैं, गृहस्थ में है, अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ में है, तो उनके लिए लहसुन प्याज की मनाही नहीं है। लहसुन प्याज केवल साधु संत महात्माओं के लिए मना है, सामान्य गृहस्थ जीवन जीने वालों के लिए मना नहीं है। क्योंकि सामान्य सांसारिक जीवन जीने के लिए हमें बहुत सी चीजें ऐसी करने पड़ती हैं जिनकी आवश्यकता पड़ती है। कई बार हमें अग्रेसिव भी होना पड़ता है, गुस्सा भी दिखाना पड़ता है, और पति पत्नी के बीच में अच्छा संबंध भी होना चाहिए, जिससे हमें उस ऊर्जा की भी आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए अगर आप एक गृहस्थ जीवन में जी रहे हो तो आपको लहसुन प्याज की मनाही नहीं है। हाँ, बाकी मांसाहार के बारे में मैंने बता दिया, उसका चुनाव आप स्वयं कर सकते हैं कि आपको मांसाहार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यह आपकी मनोदशा को बदलता है, और प्रकृति ने बहुत अच्छी खासी व्यवस्था की है। हमारे भीतर एक कोडिंग है, सीधा सीधा इशारा हमारे भीतर से ही मिलता है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। जो हमें भीतर से अच्छा लगता है, जिससे मन प्रसन्न हो जाता है, जो चीज हम कर सकते हैं, उसकी आवाज भीतर से आ जाती है। अर्थात फल सब्जियां हमारे लिए बहुत उपयोगी और बहुत अच्छी होती हैं। अब देखो यहाँ पर प्रकृति ने वो भी व्यवस्था की है कि फल सब्जियां जब आप तोड़ोगे तो उनकी चीख पुकार, उनकी पीड़ा आपको सुनाई नहीं देती, ना आपको दिखाई देती है, जिसके कारण वो भोजन करने में आपको बड़ी सहजता होती है। और डाली में लगा फल या सब्जी जब आप देखते हैं तो आपको भीतर से प्रसन्नता होती है। आप देखो किसी फल को, देखो किसी सब्जी को, मन कितना प्रसन्न होता है। आप उसे तोड़ेंगे तो आपको पीड़ा नहीं होगी, क्योंकि वो रिएक्ट नहीं कर रहा, ये प्रकृति की ही व्यवस्था है। पर पकड़ लो किसी मुर्गी या मुर्गे को और उसकी हत्या करके देखो, फिर आपको कैसा लगेगा। तो सब कुछ भीतर मौजूद है, हमें सब कुछ पता लगता है, बस शर्त है कि आप उसे समझ पाएं। करते हुए जानवर की चीख हमारे कान सुन नहीं सकते, आंखें देख नहीं सकती, मन व्याकुल हो जाता है, परंतु केवल ये जीव, इस जीव के स्वाद के लिए हम उसकी हत्या करवाकर उसे खा लेते हैं। हत्या उसकी खुद फिर भी नहीं कर सकते, वो किसी से करवाते हैं। तो बाकी जिस प्रकार का नॉनवेज या जिस प्रकार का जानवर आप खाओगे, उसी प्रकार से मन का निर्माण होगा। अब इसे मैं पाप या पुण्य में नहीं लूंगा, क्योंकि पहले जो आदिवासी थे वो मांसाहार का सेवन किया करते थे, लेकिन आज आदिवासी नहीं है, आज हम इंसान हैं। हमारे अंदर बदलाव हुए हैं, एवोल्यूशन हुआ है, बुद्धि चेंज हुई है, समाज का निर्माण किया है हमने, और समाज की व्यवस्था बनाए रखने के लिए बहुत सारे नियम हैं, और आज हमारे पास में जिंदा रहने के लिए ढेरों ऑप्शन है, केवल मांसाहार नहीं है। एनीवे, मांसाहार और लहसुन प्याज पर ये कुछ मेरे तर्क थे। अब आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।